हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट चल रही होंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी को जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें डिक्टो क्वेश्चन यहाँ से मैच होगा। 70 आउट ऑफ 70 आप इजीली लेके आएंगे। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप लास्ट ईयर की वीडियो देख लीजिएगा। मैंने विद प्रूफ अपलोड किए थे ऑल सब्जेक्ट के। जितना बताया था कि क्वेश्चन मैच हुआ था इतना कर लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जितना मैं बताऊँ बस उतना कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ओके। इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज रह गए थे, वो भी अब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैं मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगी और मैं पूरी तैयारी चैनल पे करवा चुकी। वही सिलेबस है जो मैंने लास्ट ईयर करवाया था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आपको सारे वन शॉट रिविजन देख लेने हैं, ठीक है। मॉडल पेपर आपको देखने हैं। आपको क्या करना है, रेगुलर जो वीडियोज मिलेंगे वो आपको देखने हैं। प्लेलिस्ट पे जाके वन शॉट रिविजन आपको देखना है, ठीक है। एमसीक्यू चाहिए तो वो भी अपलोड है। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, अपने आप पर ट्रस्ट रखना है। जितना बताऊँ बस उतना करते जाओ। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, आप 90 प्लस ईजिली लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। मैं पूरा स्टार्टिंग से जीरो लेवल से बता रही हूँ। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस जो बता रही हूँ उतना कर लीजिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कि क्वेश्चन मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या याद करेंगे? जीवन परिचय। आपको सारे नहीं करने हैं, बस गद्य में आपको ये 3 करने हैं। शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तीनों ही चैनल पे अपलोड हैं और मैंने इसमें जो रचनाएं करवाई हैं वो रचनाएं जरूर याद करना, क्योंकि आपको 2 मार्क्स तो यहाँ ये मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एमसीक्यूज में भी नंबर मिलेंगे रचनाओं से। तो इन तीनों में जो मैंने करवाई है मेन वो आपको सारी याद कर लेने जीवन परिचय से। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और मैंने ये ट्रिक से याद करवाए हैं, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। शॉर्ट में करवाए हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद काव्य में आपको 3 ही जीवन परिचय करने हैं, सूरदास तुलसीदास। ये अल्टरनेटिव है, हर साल किसी ना किसी कोड में दोनों में से एक जरूर मिलता है, ठीक है। बिहारी लाल आपको कर लेना है। ये 3 इधर से करेंगे और 3 आपको गद्य में से करने हैं। ओके, तो 5 मार्क्स के ये कंप्लीट हो जाते हैं। 3 मार्क्स में आपको पूरा इनके बारे में लिखना होता है और 2 मार्क्स की रचनाएं पूछी जाती हैं, तो वो आप लिख देंगे। रचनाएं मैंने जो करवाई जीवन परिचय वो आपको सारी याद करनी है। ऐसा नहीं आप 2 ही करें, सब करेंगे, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यूज भी तो बनेंगे और एमसीक्यूज से 20 मार्क्स आपके अचीव होते हैं, जो कि आपके परसेंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। आगे देख लेते हैं। उसके बाद 12 मार्क्स की आपसे व्याख्याएं पूछी जाएंगी। गद्य में से 6 मार्क्स की 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पहले में संदर्भ पूछता है, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, तीसरा जो लाइन्स होती है ना उसी में से वो पूछ लेगा और आपको रीड करके इजीली आंसर मिल जाएगा। तो व्याख्या के लिए गद्य में आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। चारों की मैं ट्रिक बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से बताइए मैंने। फिर से मैं रिवीजन करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी। कुसंग आ जाए, संगति आ जाए, मित्रता आ जाए, तो वो चैप्टर मित्रता है जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, इसमें हमारी संस्कृति की बातें हैं सारी। ममता में पिता पुत्री इनकी बातें होती है तो वो चैप्टर है ममता, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। अजंता में गुफाओं की बात होगी, भगवान बुद्ध की बात होगी, पहाड़ काटने की बात होगी, तो वो चैप्टर कौन सा होगा? अजंता, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। 4 पैसे 200% गारंटी आपको व्याख्या मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप लास्ट ईयर की वीडियो देख लीजिएगा, विद प्रूफ मैंने अपलोड किए थे, ठीक है। ये चैप्टर आप बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर भी इजी है, रामधारी सिंह दिनकर का है, इस तू नागी मेरे मन से। ये चैप्टर भी अगर आएगा ना तो इनकी व्याख्या में ये वर्ड हर जगह आपको मिल जाएगा, तो ये भी आप इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको स्टार्टिंग में 4 में से मिल ही जाएगा। ओके, तो 6 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब 6 मार्क्स काव्य में आपको कौन कौन सी पढ़नी है? 6 मार्क्स में ये देख लेते हैं काव्य की, ठीक है। काव्य में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सूरदास जी की सारी व्याख्याएं, तुलसीदास जी की, रसखान की, बिहारी लाल की। सभी मैं ट्रिक बता चुकी हूँ, आप एग्जाम में नहीं भूलें। सूरदास जी ने अपनी व्याख्याओं में सब जगह अपना नाम दिया सूर, इससे आप पहचान लेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें से भी पुटअप किए जाते हैं। पहले में संदर्भ पूछता है, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, तीसरा क्वेश्चन वो उसी में से पूछ लेगा। मैं आपको रिविजन करवाऊंगी चारों चैप्टर का, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तुलसीदास की व्याख्या आप कैसे पहचानेंगे? उसमें राम लखन जानकी ये बातें होती हैं, ठीक है। धनुषभंग बनपत्तर, धनुषभंग और बनपत पर दोनों में से कोई भी वो पूछ सकता है। ये दोनों मैं आपको करवाऊंगी। मैंने सूरदास, रसखान, बिहारी लाल की व्याख्या बहुत अच्छे से करवा रखी है, तुलसीदास की नहीं करवाई है, ये आपको मिल जाएगा।
स्टेप बाय स्टेप पूरा चलेंगे। पहले मैं आपको सूरदास की करवा दूंगी फिर से रिवीजन, ठीक है, फिर तुलसीदास जी का, फिर रसकान जी की व्याख्या सारी, बिहारीलाल की। काव्य की व्याख्या के लिए आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, बस स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 200% गारंटी है इसमें से आपको एक व्याख्या जरूर मिल जाएगी, किसी ना किसी कोड में इन्हीं चारों में से दी जाती हैं। चारों की ट्रिक बता चुकी हूँ, इसमें रसखान जी ने अपना नाम दिया है, सूरदास जी ने अपना नाम दिया है सभी व्याख्या में। बिहारीलाल की आप कैसे पहचानोगे, इनका हर दोहा 2 लाइन्स का है, ठीक है, ऐसे आप पहचानेंगे। मैं आपको मॉडल पेपर में रिवीजन करवाऊंगी तो आप देखना इजीली आप पहचान लेंगे, ठीक है। इनकी व्याख्या मैं आपको फिर से रिवीजन करवा दूंगी, तो अच्छे से आपको देख लेना। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे और रेगुलर आपको डेली देखना है, ठीक है। ये लास्ट के चैप्टर आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लास्ट के करेंगे तो आपको सारे करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग के आप ये 4 कर लीजिएगा, इसमें से आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप लास्ट के चैप्टर करेंगे तो इसमें से ये ठीक है, इसमें से व्याख्या बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आप स्टार्टिंग के 4 कर लीजिएगा, सफिशियंट है। ये चैप्टर और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी डेफिनेटली मिलता है। अगर आप लास्ट के चैप्टर करेंगे तो आपको ज़्यादा चैप्टर करने पड़ेंगे, इसलिए आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लीजिए, ओके। मैं आपको चारों का रिवीजन करवाऊंगी। संस्कृत में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में करवाया। अगर आपको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको इजली ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इसका भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। के लिए बस ये 2 चैप्टर आपको पूरे अच्छे से कर लेने हैं। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, 1-2 बार देखेंगे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ये याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी जो 2 मार्क्स के पूछे थे वो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर तो आपको यहाँ से मिलेंगे और 2 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर तैयार हो रहे हैं, और श्लोक की जो व्याख्या आएगी वो भी आपको याद हो जाएगी इन्हीं चैप्टरों से, क्योंकि श्लोक एक इस चैप्टर में भी है, श्लोक एक इस चैप्टर में भी है। तो इन 2 चैप्टर को करने से आपके 5 तो इसमें मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आंसर में 7, और श्लोक भी अगर इसमें से आ गया तो इस तरीके से आपके 12 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर कर लीजिएगा, इजली आपको याद हो जाएगा। इसका मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वाराणसी की आपको व्याख्या करनी है पूरे चैप्टर की, ठीक है, भारतीय संस्कृति की करनी है बस, बाकी चैप्टर आप स्किप कर दीजिएगा, ओके। ये ऑप्शनल है, थोड़ा चाहो तो इसको देख लीजिएगा, पर इन दोनों में से एक 100% व्याख्या मिलती ही है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कोड हो, वाराणसी और भारतीय संस्कृति में से। दोनों में एक श्लोक भी है, वो भी आपको अच्छे से करना है। मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाए श्लोक के भी और व्याख्याओं के, तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी एक श्लोक है, अब तो दूरगामी वाला, पैर नहीं पर दूर तक जा सकता है, ठीक है, ये वाला, जिसका आंसर था पत्र था। ये श्लोक आपको करना है, बट व्याख्या आपको इन्हीं दोनों चैप्टरों की पूरी कर लेनी है, ओके। 2 नंबर का एक श्लोक लिखवाया जाएगा, जो पेपर में आता है उसे छोड़ के आप कोई भी लिख दीजिएगा। एक बंधनमाला कर लीजिएगा, एक इस चैप्टर में है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, वो याद कर लेना। एक ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, वो आप छोड़ के दूसरा लिख दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपने 2 याद किए, दोनों ही पेपर में आ जाते हैं, बहुत रेयर केस होता है। अगर रिस्क ना लेना चाहते हो तो आप 3 याद कर लीजिएगा, वैसे 2 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर अपने सिलेबस का ही श्लोक लिख के आएंगे, ये नहीं आप 9th क्लास का लिख के आ गए, ठीक है, 10th क्लास का ही लिखना है। उसके बाद श्लोक की व्याख्या लिखनी होती है 5 नंबर में। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलते हैं, 3 नंबर आपको हिंदी में व्याख्या करने के मिलते हैं। संस्कृत में 2 व्याख्या आपसे पूछी जाती है, एक तो चैप्टर्स में से, एक श्लोक में से। तो चैप्टर के लिए आपको ये 2 ही पढ़ने हैं। श्लोक के लिए आपको भारतीय संस्कृति का एक श्लोक है, वाराणसी का एक श्लोक है, और इसके 3 श्लोक हैं। इसके जितने भी हैं वो आपको सारे करने हैं, इसका एक है, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, एक ही वीडियो में सारे मैंने करवा रखे हैं। इसको आप चाहे तो स्किप कर दीजिए, ठीक है, इतना कर लीजिएगा बस, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने करवाए हैं, एक एक लाइन का मीन्स समझा के, तो इसका भी मैंने लिंक शेयर कर दिया, बस आपको देख लेना जाके, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं बार बार कह रही हूँ, जितना बता रही हूँ बस उतना कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन मैच हो जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट को बच्चे बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि हम हिंदी में तो पास हो ही जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। हिंदी वो सब्जेक्ट है जो आपके परसेंट को इंक्रीज करता है, तो हिंदी को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। एक एक क्वेश्चन आपका मैच होता है तो आप परसेंट अपनी बढ़ा सकते हैं, 70 आउट ऑफ 70 ईजिली लेके आ सकते हैं हिंदी में। अपना टाइम टेबल बना के आपको 1 घंटा हिंदी को देना है, 1 घंटा इंग्लिश को देना है, साइंस मैथ में थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हिंदी तो ईजी होता है, हम पास हो जाएंगे। आपको पास नहीं होना है, आपको परसेंट अपनी बढ़ानी है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा, 70 आउट ऑफ 70 आपकी ईजिली आ सकते हैं,
बस जितना बताऊँ उतना करते जाए। 1-2 नंबर ही कट हो सकते हैं, वरना ईजिली आपके 68 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हिंदी इजी है तो आप छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक, तभी आप अपनी 90+% लेके आ सकते हैं। ओके, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता ही दिए। जब आप व्याख्याएं याद करेंगे तो ईजिली आप ये कर लेंगे। ये भी मैंने करवा रखे, लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन खंड काव्य का आएगा, उसमें बहुत सारे 8-10 दिए होते हैं, हर जिले में अलग अलग चलता है। 3 नंबर का आपको कैरेक्टर लिखना होता है, या फिर चॉइस में सर्ग मिलता है। आप सर्ग बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको कैरेक्टर का करना है। मैंने एक करवा रखा है मुक्तिदूत का, इसमें मैंने गांधी जी का कैरेक्टर करवा रखा है, लिंक मैंने शेयर कर दिया है, तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। जो भी जिले में आपका चलता है उसका आपको कैरेक्टर करना है, सर्ग आप नहीं करेंगे। ठीक है, एक आपको पत्र लिखना है 4 नंबर में, बहुत ही सिंपल आता है। बीमारी के लिए आपको लिखना होता है। ठीक है, प्रधानाचार्य को, इसलिए आप कर लेंगे। एक ऐसे आएगा 7 मार्क्स में, आपको बेरोजगारी वाला करना है, जनसंख्या वाला, प्रदूषण वाला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, 1 2 3 इधर से ये कर लीजिएगा 4, एक ये वृक्षारोपण वाला। ठीक है, ये 5 कर लीजिएगा, 100% आपको मिल जाएगा। ये हो गया। टाइम मैनेज कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। ये मैंने पूरा 50 मार्क्स का आपको कवर करवा दिया है। 20 मार्क्स में MCQ जो पूछ जाएंगे वो देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ओके, MCQs के लिए आपको क्या करना है, गद्य के विकास के जो MCQs मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएंगे। रचनाएं आपको जरूर याद करनी है। ठीक है, और यहाँ से रीतिकाल, आधुनिक काल, इसमें से क्वेश्चन पूछ जाएंगे 5 नंबर में। ठीक है, इनकी भी रचनाएं आपको याद करनी है। काव्य के जितने भी जीवन परिचय मैंने करवाए हैं सभी की रचना याद करनी है, ऐसे इसमें करनी है गद्य में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। 10 मार्क्स के तो यही हो गए। उसके बाद 10 मार्क्स ग्रामर देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होंगे। ग्रामर में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। रस में से एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो वो हास्य रस से पूछेगा या फिर करुण रस से। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि इसका स्थायी भाव क्या है, तो इसका तो हास होता है, इसका शोक होता है। ठीक है, जिसको पढ़कर हंसी आए तो हास्य रस हो गया, जिसको पढ़कर दुख है तो वो करुण रस हो गया। तो एक MCQ इसमें से पूछा जाएगा, ईजिली आप कर लेंगे। जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी तो आपको वहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। 3 अलंकार हैं, इसमें से 3 में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। कोई भी अलंकार पर पूछ सकता है, या तो एग्जाम्पल पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, या फिर डेफिनेशन पूछ लेगा। तीनों की ट्रिक करवा चुकी हूँ मैं। इसमें जनो मनु मानो वर्ड आते हैं। ठीक है, इसमें सासी से वर्ड आता है, इसमें योजक चिन्ह आता है। बहुत अच्छे से मैंने करवाया डिटेल में, सभी का लिंक मैंने शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। छंद, सोठा और रूला 2 ही करने, दोनों में से या तो एग्जाम्पल पूछेगा या फिर डेफिनेशन में से पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप कर लेंगे। पहले 2 समास थे, अब आपको 4 पढ़ने हैं। दिगु बहुत अच्छे से करवाया, इसमें संख्या आती है, जैसे कि त्रिशूल। ठीक है, त्रमास, चौपाया, ऐसे करके। द्वंद्व, इसमें योजक चिन्ह आता है, ऐसे माता पिता तो माता और पिता। ठीक है, एक आपको पढ़ना है कर्मधार है, बहुत अच्छे से मैंने करवा रखे हैं। और एक बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में सारे भगवान के जो नाम होते हैं बहुब्रीहि में जाते हैं। ठीक है, ये 4 समास आपको पढ़ने, इनमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। एक संस्कृत में आपको सर्वनाम में से क्वेश्चन मिलेगा, ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया। वाक्य के भेद में से 1 नंबर का पूछ रहेगा आपसे। ओके, और ये वाच्य प्रयोग, वाच्य प्रयोग, वाच्य परिवर्तन में से एक क्वेश्चन आएगा। पद परिचय में विकारी अविकारी पढ़ने, डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से करवाया। पहले आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है, सभी का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके एक एक टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने आपको समझाया, फिर MCQs की प्रैक्टिस भी करवाई है। हो सकता है डिक्टो आपके मैच भी हो जाए वहीं से, तो आपको अच्छे से देख लेना। ओके, तो इस तरीके से MCQs बनेंगे 10 मार्क्स के यहाँ से, बाकी ये 1-1 का आपको मिलेगा पूरा। ओके, तो ये हो गए 20 मार्क्स के। बाद आपको साइंस के और इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, और साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको बताऊंगी, देख लीजिएगा। और मॉडल पेपर आपको डेली मिलेंगे, डेली आपको रेगुलर वीडियोस जो भी मिलेंगे आपको देखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।